हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चली ज़िंदगी? पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया, मजे में, कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम आने वाले हैं, एकदम डट के पढ़ो, मन से पढ़ो, तन से पढ़ो। क्लियर है? तो फिर हम अपनी चैप्टर वाइज सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम स्पेशली फॉर आईसीएसई बोर्ड। क्लियर है? क्या इस चैप्टर में पहले थोड़ा सा 2 मिनट में इसका बेसिक देख लेते हैं, फिर एक करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेवेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आइए पहले देख लेते हैं इसका शॉर्ट इंट्रो। आई होप आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। क्लियर है ना? बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलेंगे। बस वैल्यू चेंज हो सकती हैं और पैटर्न सेम रहेगा। क्लियर है? आइए देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक क्या होता है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है ना? तो रिमाइंडर से आप डायरेक्टली समझते हो कि जब हम किसी नंबर को मान ले रहे हैं, ऐसे हमने लिख दिया यहाँ 15 और यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बताना है रिमाइंडर क्या होगा। तो वही है, पहले पूरा हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 7 जा 14, कैंसिल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। जो लास्ट में बचता है वो क्या होता है हमारा सर? रिमाइंडर। ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म में रिमाइंडर, जब टू नंबर्स को डिवाइड करते हैं। बट इसमें पढ़ना है इक्वेशंस के फॉर्म में। क्लियर है? अब इक्वेशन आपकी वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिकल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी हो सकती है। क्लियर है ना? तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, x² + 2x - 2। ठीक है सर, ये हमने एक इक्वेशन ली है। इसमें ये अभी क्या पूछ सकते हैं? ये कहेंगे कि अगर x की वैल्यू, समझिएगा, x की वैल्यू अगर 1 है तो इस इक्वेशन का रिमाइंडर बताओ क्या होगा। इस फंक्शन का रिमाइंडर बताओ क्या होगा। ये एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन का रिमाइंडर बताइए क्या होगा अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो। समझ रहे हो इसका मतलब? समझिएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको x की प्लेस में 1 पुट कर देना पूरे फंक्शन में। तो f(1) की वैल्यू में फाइंड करें, दैट मीन्स तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर टॉइस ऑफ 1 - 2। सॉल्व करेंगे इसको, 1 + 2 - 2, तो ये आ गया 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब रिमाइंडर क्या है? 1 है कब? जब x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं हम इस फंक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ है? डिवाइड अगर हम देखेंगे इसको तो ऐसे करते हैं, x² + 2x - 2, और यहाँ पर इसको 1 को x की साइड शिफ्ट करेंगे, मतलब इक्वल में 0 फॉर्म करना है। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? x - 1 = 0। ठीक है? क्योंकि हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो x - 1 यहाँ पर लिख लीजिए। बस इसको अब डिवाइड करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन से, इस लीनियर इक्वेशन से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 1 बचेगा। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, कैसे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इस फर्स्ट फंक्शन को इसके इक्वल फॉर्म करना है हमें। x² है, यहाँ x है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें x² मिल जाए। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो x में किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए कि x² मिल जाए? x का। तो जब यहाँ पर जो भी नंबर लिखोगे उसका सभी पार्ट्स में सभी टर्म्स मल्टीप्लाई होगा, चाहे यहाँ पर 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे इतने हो। चलिए, तो x × x x² -1 × x -x। हाउ? आफ्टर दिस साइंस को अपोजिट करना है। ये पॉजिटिव साइन है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस साइन है तो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है? इतना चेंज करना है आपको। पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव। ये x उसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल आउट। 2x पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव, तो 3x हो जाएगा, और ये -2 एज इट इज। हाउ? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो ना, नहीं है ना? ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए, ये एज इट इज। अब हमें सर इसको 3x बनाना है, इसको हमें 3x बनाना है, तो उसके लिए +3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो +3x और फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो -3 हो जाएगा। अगेन साइन अपोजिट, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -2 + 3 कितना होता है? -2 + 3 + 1 आ गया सर। ये जो लास्ट में है वही तो है हमारा रिमाइंडर, ये भी है रिमाइंडर। तो अब इसमें करना क्या है? जब भी आपसे पूछें कि इस वैल्यू पर रिमाइंडर बताइए इस फंक्शन का, तो ऐसे करोगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है। आपको डायरेक्ट उसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालना है, फिर उसको पुट करना है x की प्लेस पे, और जो आपको मिलेगा वही आपका हो जाएगा रिमाइंडर। थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं आपके लिए, है ना? ठीक है, उन्हें अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं। ठीक है, फोकस रहिएगा एकदम बोर्ड पर आप, और कहीं मन डाइवर्ट मत करिएगा। तो इस टाइप से हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं अगर ये हमसे पूछते हैं तो। डायरेक्ट x की प्लेस में वही वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर आएगा। अगर ये कहें कि x की वैल्यू 2 पे चेक करके बताइए हमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो हम उस पर भी ऐसे ही f(2) लिख देंगे। 2 का स्क्वायर + 2 × 1, 2 × 2 नॉट 2 × 1 एंड 2, ये हो जाएगा 4 + 4 - 2, तो ये आएगा हमारा 6। तो रिमाइंडर कितना आया? 6 आया। x वैल्यू 2 पे, मतलब और याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई वैल्यूज आ रही हैं तो वो रिमाइंडर हो जाएगा, और अगर यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन है उसको पुट करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है
तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या एक उसको फैक्टर है। फैक्टर मतलब समझ रहे हो, जैसे x माइनस वन पुट करने पर, x की प्लेस पे वन पुट करने पर ये जीरो मिलता हमें, तो हम कह सकते थे कि x माइनस वन क्या है, इसका एक फैक्टर है, कंप्लीटली डिविजिबल होगा इसको, मतलब पूरा डिवाइड कर देगा। नहीं समझे? आओ एक एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है? देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एक ये फंक्शन ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। इसको चेक करना है x इक्वल्स टू वन पर, कितने पर? x इक्वल्स टू वन पर। तो एफ ऑफ हमने वन पुट किया तो ये मिला वन का स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ वन प्लस वन। हाँ ठीक है, मैं एकदम स्लोप में ले जा रहा हूँ ऊपर, ये मत सोचिएगा कि टेढ़े लिख रहे हो। तो वन प्लस वन टू, टू माइनस टू जीरो, रिमाइंडर कितना है? जीरो। रिमाइंडर जीरो आने का मतलब क्या हुआ कि सर x माइनस वन हमारा क्या है, एक फैक्टर है इस इक्वेशन का। फैक्टर आपने देखा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर्स फाइंड करते हो ना, ऐसे एक्स स्क्वायर है तो दो फैक्टर, क्यूब है तो तीन फैक्टर, पावर फोर है तो चार फैक्टर, इस टाइप से फैक्टर्स निकलते हैं उसके। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो फैक्टर होने चाहिए, जिसमें से एक फैक्टर ये आ गया। फैक्टर का मतलब यही होता है कि उस वैल्यू को पुट करेंगे, अगर हम एक्स की उस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें आंसर पूरा इक्वेशन से कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्लियर है? तो इसकी हेल्प से हम एक और फैक्टर निकाल सकते हैं इसी टाइप से डिवाइड करके। कैसे? हाउ? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो एक्स माइनस वन से डिवाइड करना है हमें, ठीक है ना, क्योंकि जीरो के इक्वल पुट करके आप फॉर्म करिएगा क्या बन रही है इक्वेशन। एक्स इक्वल्स टू वन था तो वन को यहाँ पर लाए तो क्या होगा? एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन से हम डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनाना है इसको में, तो एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, साइन अपोजिट करेंगे माइनस प्लस, कैंसिल आउट, माइनस एक्स प्लस वन, माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, और ये एज इट इज़। फिर अब ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, तो हमें सेम करना है, तो माइनस वन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस वन, साइन अपोजिट, कैंसिल आउट, जीरो हो ना, जीरो ही आएगा क्योंकि इसका फैक्टर है, और जो यहाँ कोशिएंट में आया वो हो जाएगा उसका दूसरा फैक्टर, वो हो जाएगा इसका सेकंड फैक्टर। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यूब में होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अभी देखते हैं यार, धीरे धीरे तुम लोग सब्र करो। ये होती है हमारी फैक्टर थ्योरम और ये होती है रिमाइंडर थ्योरम, जिसकी हेल्प से हम चेक करते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है, और फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हम उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी मजा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बने रहेगा साथ में और एंड तक जरूर देखिएगा। स्किप कर सकते हो अगर आपको लगता है तो, फिर लॉस हो जाए तो मुझसे मत कहिएगा। क्लियर है? चलिए आइए देख लेते हैं अब एक एक करके सभी क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आएंगे आएंगे आएंगे, लिख के ले लो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं, देखते हैं फिर क्वेश्चंस। ठीक है? चलिए ठीक है, आइए देख लेते हैं, एकदम बेसिक से चलेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे डीपली पढ़ाएंगे और सभी टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और साथ में आपको यह भी कह दूं कि आ रहा है तो ट्राई कर सकते हैं पॉज करके, नहीं आ रहा है तो देख लेते ये कंटिन्यू में। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस फंक्शन इज डिवाइडेड बाय दिस। ये कह रहा है अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। या तो आप वो वाला मेथड करिए पूरा डिवाइड वाला, नहीं तो सबसे अच्छा तो यही है, सबसे पहले इसको लिख लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जो भी हमें फंक्शन गिवन है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फोर। क्लियर है ना? ये फंक्शन का रिमाइंडर क्या होगा जब एक्स माइनस टू से हम इसको डिवाइड करेंगे। एक्स माइनस टू से डिवाइड करना है मतलब इक्वल्स टू जीरो पुट करिए इसको, और एक्स इक्वल्स टू की एक्स के लिए वैल्यू फाइंड करिए, एक्स की वैल्यू टू के लिए हमें मतलब फाइंड करना है रिमाइंडर क्या होगा। तो एफ ऑफ टू पुट कर दीजिए एक्स की पूरी प्लेसेस पे, जहाँ पर भी एक्स हो वहाँ पर टू पुट करो, टू का क्यूब प्लस थ्री, टू का स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स तो टू प्लस फोर, आओ तो ये एफ ऑफ टू एज इट इज रहेगा, टू का क्यूब 8 प्लस टू का स्क्वायर 4 इंटू थ्री 12 इंटू टू 24 प्लस 4, पॉजिटिव वाले पहले ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लेते हैं जल्दी से, 8 प्लस 12 20 प्लस 4 24 माइनस 24, तो एफ ऑफ टू इज इक्वल्स टू कितना आ गया सर? जीरो। तो रिमाइंडर कितना है? जीरो है। रिमाइंडर कितना है हमारा? जीरो है। रिमाइंडर तो जीरो है, आंसर आ गया। बट यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि x माइनस टू क्या है सर? इसका एक फैक्टर भी है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ रहा है। ठीक है, अब हम इस डिवीजन मेथड से इसको फर्दर सॉल्व करके बाकी फैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं, अगर ये पूछते तो। नहीं पूछे तो हम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ तक। रिमाइंडर हमने बता दिया क्या आना था, इन्होंने यही पूछा था। हो सकता था ये भी पूछ लें कि इसके अदर फैक्टर्स भी फाइंड करिए अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो, है ना, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी देखेंगे आगे क्वेश्चंस में। आपको आई होप ये समझ में आया कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्लियर है ना? समझ में आ गया है? बस आपको पहले जो भी पार्ट से डिवाइड करना है उसको जीरो के इक्वल पुट करिए, एक्स के लिए सॉल्व करिए और वो वैल्यू को पुट करिए एक्स के प्लेस पे, और जो लास्ट में सॉल्व करने पर आए वही क्या होगा हमारा? रिमाइंडर। आओ लाइक करो।
स्क्रीनशॉट लो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये विच है इसमें सो दैट, ये चेक मतलब शो करने है, ये हमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, ये इसका फैक्टर है कि नहीं। अगर हमें चेक करना है कोई किसी का फैक्टर है कि नहीं, तो उसमें उसको x के लिए सॉल्व करके वैल्यू पुट करेंगे और रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो हमारा फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। कैसे देख लो, पहले फंक्शन लिख लेते हैं। क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² माइनस एक्स माइनस 2। वेरी गुड। और किससे डिवाइड करना है, चेक करना है ये इसका फैक्टर है कि नहीं, है ना ये, तो उसको 0 के इक्वल पुट करिए, यहाँ से x के लिए सॉल्व करिए तो आएगा -2/3। हाँ बस x की वैल्यू जहाँ जहाँ भी आपको दिखे उसके प्लेस पे -2/3 पुट करिए। और पूरा सॉल्व करने के बाद अगर आपको रिमाइंडर देखने पहले क्या मिल रहा है फिर बात करते हैं। तो f ऑफ -2/3 तो हो जाएगा थ्राइस ऑफ -2/3 का होल स्क्वायर माइनस -2/3 -2 हो 3 -2/3 का स्क्वायर 4/9। बहुत खूब। माइनस माइनस प्लस 2/3 -2। तो ये 3 से 3 टाइम्स क्या बचा 4/3 प्लस 2/3। वेरी गुड -2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी 3 रहेगा, तो मतलब न्यूमरेटर नॉर्मली ऐड हो जाएंगे। जब भी दो फ्रैक्शंस में या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम हो सभी का तो सिंपली आप न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिएगा। 4 + 2 6, 6/3 -2, 6/3 2 -2, तो ये हो गया 0। मतलब सर f ऑफ -2/3 हमारा क्या आ रहा है 0। x की इस वैल्यू पर -2/3 की वैल्यू पर रिमाइंडर आ रहा है 0। रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो हम कह सकते हैं क्या कि 3x + 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब यही होता है कि उसकी x की वैल्यू पुट करने पर पूरा फंक्शन हमारा 0 हो जाए, तो हो गया 0। तो बस यही चेक करना था इसमें। तो हम कह सकते हैं हाँ 3x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ द फंक्शन। क्लियर है, बहुत खूब, अच्छा लगा है, समझ में आया तो लाइक शेयर करो, पर उसके पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको शॉर्ट वेरी शॉर्ट में, तो आप उनको ईजिली कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही चेक करने के लिए आ जाएगा, हो सकता है रिमाइंडर पूछ लें, ये कहेंगे चेक करो कि इसका फैक्टर है कि नहीं। रिमाइंडर पूछें तो डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर, और चेक करने के लिए पूछें तो रिमाइंडर अगर 0 आएगा तभी वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। मान लीजिए अगर यहाँ आ जाता 1 तो हम कह सकते थे हैज़ 3x + 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, बहुत खूब। आओ फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो बस कर दो, जल्दी से शेयर कर दो दोस्तों के साथ, उनकी भी तो एग्जाम है, वो भी तो पढ़ेंगे, तुम अकेले पढ़ोगे क्या, है ना। जल्दी से शेयर करो। आयो आपने कर दिया होगा, विश्वास कर सकते हैं आप पे, है ना। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल 1 और पढ़ा दिया है हमने। क्या पढ़ा दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए अगर ये इसका फैक्टर है। अब इसमें गिवन है कि इसका फैक्टर है। सबसे पहले तो रिमाइंडर पूछा, फिर पूछे थे चेक करो फैक्टर है कि नहीं। अब तो कह रहे हैं फैक्टर है, हम कह रहे हैं फैक्टर है, तो तुम के की वैल्यू बताओ क्या होगी इस फंक्शन में, के की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन लिख लो भैया 3x² + 2x - k। बहुत खूब। फैक्टर क्या है 3x - 4 है इसका सर फैक्टर। फैक्टर है मतलब, तो पहले में यहाँ से x की वैल्यू क्या हो सकती है 4/3। मतलब x की वैल्यू अगर हम 4/3 पुट करेंगे तो हमारा पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा 0। दैट मीन्स वी कैन से f ऑफ 4/3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 ही आएगा क्योंकि इसका ये फैक्टर है। क्लियर है, यही तो हम चेक कर देते अभी। अगर कोई किसी का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 मिलता था, तो रिमाइंडर 0 मिलेगा क्योंकि कह रहे फैक्टर है, चेक तो करना ही नहीं है, फैक्टर गिवन है कि इसका फैक्टर है। तो बहुत खूब, आइए वैल्यूज में पुट कर देते हैं 4/3, थ्राइस ऑफ 4/3 का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ 4/3 - k इक्वल्स टू 0। 3 4/3 का स्क्वायर 16/9 + 2 तो ये जाएगा 8/3 - k इक्वल्स टू 0। 3 से 3 टाइम्स 16/3 + 8/3 - k इज इक्वल्स टू 0। अगेन वही सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर लीजिए। 16 + 8 24, 24/3 - k इज इक्वल्स टू 0। 24/3 8 - k इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर वी कैन से दैट k इज इक्वल्स टू 8। हाउ k की वैल्यू आ गई 8। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। फैक्टर गिवन है, k की वैल्यू फाइंड करना था, कितनी बेहतरीन अंदाज में हो गया हमारा क्वेश्चन। आपको आई होप समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। डाउट जैसी तो इसमें मुझे कुछ लग नहीं रहा कि किसी को भी कोई डाउट हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, ईजी था, एकदम टाइम सेविंग है, ज़्यादा आपका दिमाग नहीं चलना है इसमें। थोड़ा सा आप अगर बेसिक क्लियर है तो कर सकते हो इजीली। क्लियर है, टाइम भी ज़्यादा नहीं करेंगे,
क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस करना है हमें, इसलिए। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से इसका। ले लिया है, बहुत खूब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन x³ + 3x² माइनस mx + 4 इज डिवाइडेड बाय x - 2 रिमाइंडर इज m + 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। वैसे आप कर सकते हो, ये आप होमवर्क में कर लोगे कि नहीं? जल्दी से सिंपल है। क्या कह रही है कि अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आएगा, तो m की वैल्यू बताओ। तो इसको पुट करके एक वैल्यू आएगी, वैल्यू को इसके इक्वल में कंपेयर करना, m की वैल्यू निकाल सकते हो। कर लोगे? चलो देख ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन है, तो सबसे पहले इसको f(x) के इक्वल लिख लेते हैं, x³ + 3x² माइनस mx + 4। ठीक सर। अभी कह रहे हैं ये इससे डिवाइड कर रहे हैं, x - 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो बताइए जो रिमाइंडर आएगा वो उसके इक्वल होगा। तो x = 2 मतलब वैल्यू पुट करना है हमें इस फंक्शन में। ठीक है, x प्लस मतलब f(2) पे हमें क्या मिलेगा रिमाइंडर, ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट जो हम पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ और आएगा। तो आइए निकाल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो x प्लेस पे 2 पुट करिए, 2³ + 3 2 का स्क्वायर माइनस m ब्रैकेट में 2 + 4 इज इक्वल्स टू m + 3। हाउ 2³ 8, 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 माइनस 2m + 4 इज इक्वल्स टू m + 3। हाउ वेरी गुड। 8 + 12 20, 20 + 4 24, 24 माइनस 2m इज इक्वल्स टू m + 3। तो 2m को यहाँ ले जाओ क्योंकि नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 को यहाँ लाओ नेगेटिव हो जाएगा। 24 - 3 इज इक्वल्स टू m + 2m, तो जाएगा 21 इज इक्वल्स टू 3m। तो सर m की वैल्यू क्या आएगी, 21/3। देयरफॉर वी कैन से दैट m इज इक्वल्स टू 7। हाउ था इजी पीजी था, खत्म, टाटा बाय बाय, कुछ नहीं था बस थोड़ा सा यहाँ का सोचना था आपको और हो जाएगा आपके क्वेश्चन। इस टाइप के कोई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो इस टाइप का भी हो गया। ठीक है, सभी टाइप्स कवर होंगे, बने रहना लास्ट तक। When this is divided by this, remainder is this। तो हमने इस टाइप से बढ़िया बेसिक से कर लिया। अब आपको समझ में आया होगा, कोई इसमें इतना टफ काम नहीं था, है ना? आ गया ना? वेरी गुड। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी कर सकते हो पॉज करके, ये रिकॉर्डिंग में फिर से देख के कॉपी कर लेना। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ देखते हैं फिर नया क्वेश्चन क्या है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ लग रहा है कि आपको कुछ हेल्प हो रही है इन वीडियो से कि नहीं? हो रही होगी, डेफिनेटली हो रही होगी। रिवीजन तो हो ही रहा होगा, कुछ नहीं तो सीख नहीं रहे हो तो रिवीजन तो कर ही रहे होगे, है ना? और सीख रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है। और फिर देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, x - 2 अगर इसका फैक्टर है और एक ही कंडीशन गिवन है a + b = 1, आई एम सॉरी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a एंड b की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए इसका फैक्टर है तो हमें पता है, सबसे पहले इसको f(x) इक्वल में लिख लेते हैं। क्या आएगा, x² + ax + b। ये कह रहे हैं इसका फैक्टर है x - 2, तो मतलब x - 2 = 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x वैल्यू आ गई 2, और 2 पुट करने पर x से प्लेस पे 2 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा सर, f(2) की वैल्यू 0, क्योंकि इसका फैक्टर है। फैक्टर नहीं होता तो कुछ कांस्टेंट के टर्म में आता है या वेरिएबल्स के फॉर्म में आता है ना। तो बस ये गिवन था फैक्टर है, तो इसको हमने 0 के ऊपर पुट किया। अब ये करके वैल्यूज पुट करते हैं x से प्लेस पे 2, तो जाएगा 2 का स्क्वायर a ब्रैकेट में 2 + b = 0, तो जाएगा 4 + 2a + b = 0। तो यहाँ से 2a + b = -4, ये होगी हमारी इक्वेशन 1। और एक इक्वेशन गिवन थी हमें a + b = 1, ये इक्वेशन 2। हाउ, बहुत खूब। इनको अब सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। आपको आता है ये सॉल्व करना, हमें भी आता है। थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो रहा है, कोई नहीं, क्या कर सकते हो, तब क्लास कैंसिल हो जाती है, तो इससे अच्छा सा क्लास ले लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? क्लास कैंसिल हो जाती है उससे ज़्यादा हमें लॉस हो जाता है ना, इसलिए क्योंकि सिलेबस भी कराना है, काफ़ी चैप्टर सभी रह गए हमारे होने को, इसलिए क्लास ज़रूरी है। अब साइन अपोजिट करेंगे, बी और बी दोनों सेम है, इसका कोफिशिएंट भी सेम है, तो साइन अपोजिट, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कटेगा 2a - a -4 -1 -5, a की वैल्यू आ गई सर -5। अब a की हेल्प से हम निकाल लेते हैं b की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप, a + b = -1, तो a की वैल्यू -5 + b = 1, b की वैल्यू 1 + 5, तो सर b की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक सर, a आ गया
और बी आ गया, दोनों आ गए ए एंड बी, कितने आसानी से आ गए क्योंकि एक इक्वेशन गिवन थी, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई है, तो दोनों को वैल्यू हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हो गए थे, एक तो ये फैक्टर वाला और एक ही साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाला। क्लियर है ना? हाँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट भी नहीं रहा होगा, है ना? डाउट रहना भी चाहिए। क्वेश्चन सिंपल आते हैं इससे। अब इसके बाद 1-2 क्वेश्चन बाद ही देखेंगे थोड़े से में लेवल अप वाले क्वेश्चंस, तो उनको अच्छे से देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक्चुअली सेम ही है, मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा बिल्कुल घर पे। ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी, ए की और बी की दोनों की वैल्यू निकालना है हमें। अगर ये और ये दोनों क्या है सर, फैक्टर है इस एक्सप्रेशन के, ये क्या एक्सप्रेशन है क्यूब के फॉर्म में, इसके दो फैक्टर्स हैं x-2 एंड x+3, तो ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी? देखिए ये इसके फैक्टर है, तो x वैल्यू 2 पुट करेंगे आप इस यहाँ से, x-2 = 0, तो x वैल्यू 2 पुट करेंगे और यहाँ से x वैल्यू -3 पुट करेंगे। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को सेपरेटली पुट करेंगे तो दोनों से हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0, क्योंकि फैक्टर है। तो आप एक एक करके दोनों को पुट करके 0 के इक्वल सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वेशन बन जाएंगी ए एंड बी के टर्म में, ए एंड बी के टर्म में 2 इक्वेशन बनेंगी आपकी, और उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें ना, तो ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी। क्लियर है? कर लोगे? अरे बोलो, कर लेना, नहीं कर पाओगे तो बता देंगे बाद में। क्लियर है? कर लोगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अब उनको देख लेते हैं हम। चलिए कर लेना, बिल्कुल छोड़ना मत। चेक करूँगा, कमेंट में आंसर बताइएगा क्या आ रहा है ए एंड बी का वैल्यूज़ का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप ये देखिए, वो हमारा जो टाइप है वो एक ही यूज़ है, मतलब सब में वही है रिमाइंडर वाला, लेकिन कितने टाइप से बन सकता है क्वेश्चन ये आप देख रहे हो। अभी तक हम कितने 5-6 टाइप से कर चुके हैं, सभी में अलग अलग टाइप देखने को मिला है। इसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि सो दैट रिजल्टिंग एक्सप्रेशन, फिर जो इसके बाद बने एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका x+2 एक फैक्टर बन जाए। अभी x+2 इसका फैक्टर नहीं है, x+2 इसका फैक्टर बनने के लिए इसमें कुछ हमें सेपरेट करना पड़ेगा। वो क्या होगा जो हम इसको सेपरेट करेंगे इसमें से? तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, f(x) पहले लिख लेते हैं, क्या है 3x³ - 8x² + 4x - 3। ठीक है सर। अब इसमें ये कह रहे हैं कि x+2 अगर इसका फैक्टर होगा तो उसके लिए हमें क्या सेपरेट करना पड़ेगा कि x+2 इसका फैक्टर बन जाए। तो मतलब x वैल्यू -2 पे हम चेक कर लेते हैं पहले क्या आ रहा है रिमाइंडर, अगर हम उसको सेपरेट कर देंगे तो वो हमारा फैक्टर बन जाएगा। ठीक है ना? बहुत खूब। तो मतलब f ऑफ -2 हम निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 3 -2 का क्यूब -8 -2 का स्क्वायर +4 -2 और -3। आओ सॉल्व कर लेते हैं। 3 -2 का क्यूब -8, बहुत खूब, -8 -2 का स्क्वायर +4 प्लस इंटू माइनस -4 × 2 8 -3 3 × -8 -24 3 × -8 -24 -8 × 4 -32 -8 -3। बहुत खूब, इतना सारा सभी नेगेटिव में वो भी। ओहो क्या कर रहे हो ये सर। 24 देखिए 32 एंड 8 40 एंड 24 64 एंड 3 67। मतलब अगर हम माइनस का 67 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसका x+2 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। समझ रहे हो? ये पूछ रही थी इसमें क्या घटा दें कि इसका फैक्टर बन जाए x+2। तो हमने कहा पहले देख लेते हैं x = -2 पे क्या आ रहा है रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आएगा उसको हटा दो तो वो हमारा फिर बन जाएगा उसका फैक्टर। क्योंकि अगर हम इसको हटा देंगे मतलब इसमें हमें -67 करना है इस एक्सप्रेशन में, तो हमारा ये बन जाएगा x+2 इसका एक फैक्टर। समझ आएगा वो? तो हमारा आंसर हो गया ये x = मतलब -67 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको। समझ रहे हो? आंसर एक देना -67 खत्म है। क्लियर है? तो आप देखिए कितने टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं एक ही प्रकार के, सब में लॉजिक एक ही यूज हो रहा है लेकिन कितने टाइप से बन रहा है, सबकी लैंग्वेज अलग है ना। अब देखते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ से देखते हैं 2 क्वेश्चन है, एक ही एक इसके बाद वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज करना है इसको। कुछ गिवन नहीं है हमें, बस ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसको फैक्टर्स बताने। क्यूब है तो 3 फैक्टर आएंगे, मतलब इस टाइप का आएगा, एक 3 ब्रैकेट आ जाएंगे हमारे, ये 3 फैक्टर है। हो सकता है कोई पॉजिटिव में हो कोई नेगेटिव में हो, कि मतलब 3 ऐसी वैल्यूज़ बताओ जिनको पुट करने पे हमें 0 दे।
तो हमें नहीं पता कैसे करेंगे। इसमें एक्चुअली हिट एंड ट्राई मेथड से होता है। कैसे? सबसे पहले इसको लिख लो, एफ ऑफ एक्स को लिख लो, क्लियर है, एफ ऑफ एक्स को लिख लेते हैं। एक इनकी गाड़ी भाई ये दिन भर गाड़ी निकालते रहते हैं, सही बता रहा हूँ मैं, इतनी गुस्सा आ जाती है। क्या कर रहे हैं, खुश रहो मस्त रहो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। -36 एक्स -63। अब इसमें हिट एंड ट्रायल से कैसे होगा, आप रफली कर सकते हो सभी वैल्यूज़ की। जैसे +1 पुट करके सॉल्व करिए, 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर -1 पुट करके सॉल्व करिए, 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर 2, फिर -2, 3, -3, इस टाइप से करिएगा, मिल जाएगा। 3 तक तो मिल ही जाता है। तो पहले 1 की जगह हम मन में ही सॉल्व कर लो या आप रफली सॉल्व कर सकते हो। तो ये 4 हो जाएगा, ये 7, 4 एंड 7 11, और ये नहीं बन रहा है ना, -1 से होगा क्या, -1 से भी नहीं होगा। 2 से देख लेते हैं, 2 × 8 सॉरी 4 × 8 32, 4 × 7 28, -72, -63, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। -2 चेक करें क्या, -2 चेक करो भैया, -2 करेंगे तो हो जाएगा -32, ये हो जाएगा +28, ये हो जाएगा +72, ये हो जाएगा -63। इनका देख लेते हैं, इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है, 95 बन रहा है माइनस का, और ये प्लस का कितना बन रहा है, 0 100 बन रहा है। नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लेते हैं, 3 पे और चेक करो भाई, 3 पे करो, 27 × 4, ओहो 27 × 4 108, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 × 63, 3 × 36 108, बहुत सही, दिख गया, मिल गया। काटो 0। मतलब क्या हुआ यहाँ से समझिए आप, x = 3 पे हमारा ये फंक्शन बन रहा है 0, तो हम कह सकते हैं x-3 कैसा है, इसका एक फैक्टर है। x-3 क्या है, इसका एक फैक्टर है। x की वैल्यू 3 पुट करने पे हमें इसका पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू मिली 0, तो मतलब x-3 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो बाकी फैक्टर्स भी निकालो, ठीक है। ये हो गया हमारा रिमाइंडर थ्योरम से, मतलब हमने f(3) पुट किया तो ये हो जाएगा 4, 3 का क्यूब +7, 3 का स्क्वायर -363 -63। सॉल्व करके आप दिखा दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप 0 आएगा आपका। तो मतलब x-3 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो बाकी 2 फैक्टर्स फाइंड करो। आइए देख लेते हैं बाकी 2 फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको हो सकता शॉर्ट में या लॉन्ग में देखने को मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है। सूझ जाए थोड़ा सा, ये नहीं तो मार्केट में चलता है एक्चुअली गीले कपड़े पे। तो ये लिख लेते हैं हम, एक्सप्रेशन क्या है, 4x³ 7x² 36x 63। आफ्टर दिस क्या करेंगे, x-3 फैक्टर है ना, तो सेम डिवाइड करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को, क्योंकि हम क्यूब के लिए तो मैं पता नहीं, बहुत लंबा फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का। क्वाड्रेटिक तो जल्दी हो जाता है, मिडिल टर्म को ब्रेक करो एडिशन में, और प्रोडक्ट में करो थर्ड टर्म, क्लियर, सॉरी। अब इसमें 4x³, ये x, तो x को 4x³ बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4x² से। तो 4x² × 3 माइनस का 12x², साइन अपोजिट माइनस प्लस, काटो ऐड करो 19x², और ये रिमेनिंग टर्म पूरा एज इट इज कॉपी कर दो। देन अब इसको 19x² बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, +19x से, तो हो जाएगा 19x² -57x, अपोजिट प्लस, काटो, ये आ जाएगा हमारा कितना, 21x -63। अब +21 से 21x -63, साइन अपोजिट माइनस प्लस, काटो 0, ठीक है ना, क्योंकि फैक्टर था तो 0 ही आएगा रिमाइंडर। मतलब अब देखिए इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि हमने पढ़ा है बहुत ही अच्छे से, 4x² + 19x + 21, है ना, लिख सकते हैं। डिविडेंड = डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 तो 0 में लिखा नहीं है, तो डिविडेंड को हम लिख सकते हैं कोशेंट इंटू डिविजर के फॉर्म में, लिख लिया हमने। तो ये तो एक हमारा फैक्टर है, तो इसको बिल्कुल मत छेड़ना, ये एज इट इज दो। इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 19x मिलना चाहिए पॉजिटिव में, और प्रोडक्ट करने पे 84 मिलना चाहिए पॉजिटिव में। तो कितना होगा, 16 and 3 9 24, कितना चाहिए मैं, 84 चाहिए सर, 12 and 7, 12 7 से 84, तो 4x² 12x + 7x + 21, x -3, इसमें से 4x कॉमन ले लो भैया, तो x + 3
इसमें से 7 कॉमन ले लो भैया, तो x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, x माइनस 3, x प्लस 3 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा 4x प्लस 7। लो भैया खत्म, टाटा, आ गए तीनों फैक्टर, 1 2 3, x माइनस 3, x प्लस 3, 4x प्लस 7, ये तीनों क्या इसके फैक्टर्स हैं। और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो x माइनस 3, x प्लस 3, और कैसे लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख पाओगे। अगर ऐसे लिखना है तो +7/9 नहीं ऐसे ही आएगा यार, ये ऐसे लिख सकते हो, फिर ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तीनों क्या आ गए इसके फैक्टर्स आ गए हैं हमारे। हाउ क्लियर है, समझे कि नहीं, अरे बोलो, समझ गए वो। तो इस टाइप से कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से पहले आप चेक करोगे कौन सा इसका एक फैक्टर है, एक फैक्टर आप निकाल लोगे बड़े अच्छे से, 3 निकाल लिया, लेकिन इसमें निकालने में तो नानी याद आ जाएंगी, इसलिए फिर इस टाइप से करेंगे हम, ठीक है ना। तो वो भी ऐसे ज़्यादा लंबे वाले फैक्टर्स नहीं देते हैं, 3 तक आपको मोस्टली मिल जाता है, मोस्ट प्रोबेबली हमेशा मिल जाएगा। तो आप फिर बाकी इसकी हेल्प से 2 फैक्टर्स और निकाल सकते हो। क्लियर है, वेरी गुड। कॉपी करिए, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, अगर एक बार में समझ में नहीं आया वैसे तो आ ही गया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। एक्चुअली मुझे पहले ये वाला क्वेश्चन कराना था, फिर उसके बाद वाला जो इसके पहले करा दिया, कोई नहीं, फिर भी ये कह रहे हैं इसमें प्रूव करिए कि इसका एक फैक्टर है। फैक्टर है, कैसे चेक करते हैं, वही ये एफ ऑफ वाले से। क्लियर है, तो आप कर लेना ट्राई कि एक्स वैल्यू -5 करने पे ये 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर 0 देगा तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ये कह रहे हैं हैंस, मतलब उसके बाद फैक्टराइज करिए फिर इस एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली, मतलब इसका फैक्टर है और फिर उसके बाद इसको फैक्टराइज करना है, तो वही मेथड आप अप्लाई करिएगा। एक फैक्टर इसका ये है। क्लियर है, उसमें हमें फैक्टर्स गिवन नहीं थे, उसमें हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला था फैक्टर क्या है इसका, एक। क्लियर है, तो आप कर सकते हैं होमवर्क में 2 क्वेश्चन होगा, एक पहले दिया था, एक ये वाला, अच्छे से ट्राई करिएगा, कोई डाउट नहीं आएगा। आंसर बताइएगा, उसमें ए एंड बी की वैल्यू और इसमें फैक्टर्स बताइएगा तीनों। क्लियर है, अभी आपको आज की वीडियो में काफ़ी मजा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा, रिवीजन तो हो ही गया होगा, है ना। एग्जाम के लिए तैयार रहो, आने वाले हैं, प्री बोर्ड चल रहे होंगे, हो सकता है स्टार्ट होने वाले हों, तो अच्छे से करिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्ट होगे, और वो भी अच्छी वाली प्रैक्टिस करना है, फालतू की प्रैक्टिस मत करना, उल्टे सीधे क्वेश्चन लगा रहे हो। क्लियर है ना, तो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्लियर है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें देखेंगे नए क्वेश्चंस नए चैप्टर के, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो फिर आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी तो पता है ना, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया है तो, नहीं तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा, काफ़ी दुख होगा उसके लिए। और आज के लिए भी आपसे बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा था बैकग्राउंड में, कोई नहीं, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो से ना आए, है ना। अब किसी की ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि आवाज़ कम से कम आपको डिस्टर्ब करे, बट थोड़ा बहुत तो आ जाता है ना, कोई नहीं। चलिए क्लियर है, अब आप समझ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।